वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन मेथड के बारे में। एज पर अकाउंटिंग रूल्स कंपनी के कामकाज का फाइनल रिजल्ट स्टॉक वैल्यूएशन पे निर्भर करता है। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट को इवेल्युएट करने की कई मेथड्स है, जिसे कॉमनली स्टॉक मेथड या स्टॉक वैल्यूएशन मेथड भी कहते हैं। बैलेंस शीट रिपोर्ट में क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट किए गए स्टॉक मेथड के अनुसार दिखाई देगी। इसकी 4 अलग अलग मेथड है जो यहाँ से सेट कर सकते हैं और बैलेंस शीट रिपोर्ट से भी सेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ हम ये सभी मेथड्स द्वारा क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे होता है ये समझेंगे। लुक एट दिस ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट SMD कंपोनेंट्स। टेबल में दिखाए गए अनुसार इस प्रोडक्ट के सभी ट्रांजैक्शंस हमने मिरेकल में दाखिल कर दिए हैं और ये हमारा स्टॉक रिपोर्ट है। तो पहले देखते हैं स्टॉक मेथड नन ऑप्शन में हमें सिर्फ क्लोजिंग क्वांटिटी ही मिलेगी, इसलिए इस मेथड में यूजर को बैलेंस शीट में जहां भी आवश्यक हो वहां मैन्युअली क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट दाखिल करने की फैसिलिटी मिलती है। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट काउंट करने की नेक्स्ट मेथड है फीफो मेथड से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर इन्वेंटरी के क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट का कैलकुलेशन होता है। इस हिसाब से कंपनी इन्वेंटरी में सबसे पुरानी प्रोडक्ट को पहले बेचा जाता है। नोट दैट फीफो को सैद्धांतिक रूप से सबसे सही इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड जाना जाता है। इसे समझने के लिए हमारे एग्जाम्पल पर चलते हैं। टेबल के अनुसार ये प्रोडक्ट के ओपनिंग की एंट्री है। फिर इस प्रोडक्ट की हम 140 क्वांटिटी 15.50 रुपीज के हिसाब से खरीदते हैं, तो फाइनल बैलेंस होती है ओपनिंग प्लस 30 परचेज। फिर हम इस प्रोडक्ट की 94 क्वांटिटी 19 रुपीज के हिसाब से बेचते हैं। तो फीफो मेथड के हिसाब से सबसे पहले ओल्ड स्टॉक से सेलिंग होगा, यानी कि यहाँ पर पहले ओपनिंग से फिर बाकी की क्वांटिटी परचेज की हुई क्वांटिटी से सेल करेंगे। तो सेलिंग की टोटल 94 क्वांटिटी में से फर्स्ट 68 क्वांटिटी ओपनिंग से और बाकी बचती 26 क्वांटिटी हमारे लास्ट परचेज से सेल करते हैं। प्रोडक्ट रेट भी उसी के हिसाब से लागू होगा। लास्ट परचेज 140 क्वांटिटी का है, उसमें से 26 क्वांटिटी सेल हो जाने के बाद बचती है क्वांटिटी 114। तो अब ये हमारी क्लोजिंग क्वांटिटी एंड क्लोजिंग अमाउंट है। तो ये सभी ट्रांजैक्शंस के बाद प्रोडक्ट की क्लोजिंग क्वांटिटी होती है 60 और क्लोजिंग अमाउंट 993। चलिए मिरेकल में फीफो मेथड सेट करके देखते हैं। तो सेम अमाउंट हम मिरेकल में भी देख सकते हैं। तो फीफो मेथड से इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट का कैलकुलेशन होता है। अगली स्टॉक मेथड देखते हैं फिक्स्ड मेथड में क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट का कैलकुलेशन प्रोडक्ट की लास्ट परचेज रेट को क्लोजिंग क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके की जाती है। हमें मालूम है कि प्रोडक्ट की क्लोजिंग क्वांटिटी 60 है और प्रोडक्ट का लास्ट परचेज रेट 17 है, तो फाइनल क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट होती है 1020। मिरेकल में फिक्स्ड मेथड सेट करके देखते हैं तो यही अमाउंट प्राप्त होती है। क्लोजिंग अमाउंट कैलकुलेशन की अगली एवरेज मेथड में प्रोडक्ट की एवरेज रेट का कैलकुलेशन टोटल परचेज अमाउंट को टोटल परचेज क्वांटिटी के साथ डिवाइड करके किया जाता है और प्राप्त होती प्रोडक्ट की एवरेज रेट को क्लोजिंग क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट डिराइव कर सकते हैं। दीज आर अवर ऑल परचेज ट्रांजेक्शंस। तो टोटल परचेज क्वांटिटी होती है 332 और टोटल परचेज अमाउंट होती है 5219 एंड इस हिसाब से प्रोडक्ट की एवरेज रेट होती है 15.72। अब इस एवरेज रेट को क्लोजिंग क्वांटिटी 60 के साथ मल्टीप्लाई करते ही हमें एवरेज मेथड के हिसाब से क्लोजिंग क्वांटिटी मिलती है। चलिए मिरेकल में भी एवरेज मेथड सेट करके देखते हैं। हमें सेम अमाउंट मिली है, तो ऐसे होता है एवरेज मेथड से क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट का कैलकुलेशन। स्टॉक रेट मेथड से हमें मैन्युअली प्रत्येक आइटम के लिए वैल्यूएशन रेट दाखिल करने की फैसिलिटी मिलती है। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट का कैलकुलेशन प्रत्येक आइटम के लिए हमारा द्वारा दाखिल किए गए क्लोजिंग स्टॉक रेट के अनुसार किया जाएगा। यदि हम ये मेथड सेट करते हैं तो स्टॉक रेट्स दाखिल करने के लिए मास्टर अदर इन्फो में स्टॉक रेट का एडिशनल मेन्यू दिखाई देगा, जहां हम सभी प्रोडक्ट के लिए रेट दाखिल कर सकते हैं और इस रेट्स के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट का कैलकुलेशन होगा।